अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। कुछ दिन पहले CSS 2021 का रिटन रिज़ल्ट अनाउंस हुआ। वैसे देखा जाए तो फरवरी महीने में पेपर्स होते हैं और उसके बाद सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर की शुरुआत में ही जो रिटन रिज़ल्ट है वो अनाउंस किया जाता है। उसके बाद जो है वावाज़ होगा दिसंबर और आने वाले जो नेक्स्ट ईयर होगा उसके जनवरी में, और जिसका फाइनल रिज़ल्ट बनेगा वावाज़ के साथ साथ वो होगा नेक्स्ट ईयर के मई महीने में। तो बहरहाल अब यहाँ पर रिज़ल्ट जो अनाउंस हुआ 2021 का CSS का, ये कुछ शॉकिंग है, कुछ हैरत अंगेज़ है। वो इसलिए जो अप्लाइड जो हमारे फ्रेंड्स हैं, कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया, वो कोई 39,650 स्टूडेंट्स दे अप्लाइड। बड़ा ये नंबर है। मेरे ख्याल में मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कोई तकरीबन 40,000 जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे भाई हमारे बहन, उन्होंने अप्लाई किया CSS के लिए। और अपीयर कितने हुए हैं, एग्जाम में कितने बैठे, जिन्होंने अटेम्प्ट दिया रिटन का, वो हैं 17,240। बहुत कम। मैं यहाँ बहुत हैरान हूँ कि तकरीबन 40,000 हमारे भाई हमारे दोस्त उन्होंने फॉर्म फिल करवाए हैं CSS के, और पेपर में अपीयर कितने हुए हैं 17,240, 50% से भी कम। और ये बहुत ही शॉकिंग है। इसका मतलब है कि हम कितने डरते हैं। वी आर वरीड, वी आर अफ्रेड ऑफ दिस एग्जामिनेशन CSS। पता नहीं क्या होगा, पेपर में क्या होगा, ऐसे किस तरह अटेम्प्ट करूँगा, बहुत मुश्किल है मेरे लिए, चलो भाई छोड़ दें, इस दफ़ा मैं नहीं अपीयर हो रहा। कुछ तो हमारे ऐसे भी दोस्त हैं जो बहुत फ़नी हैं मेरी तरह। जब वो अपीयर होते हैं तो जब पेपर आते हैं करीब, उनके दिल का धड़कन धक 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 चलेगा तेज़। चाहे वो जिस वक्त आपके स्लिप आ जाएंगे ना, कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले पेपर से, तो आपको शायद नींद नहीं आएगी। अभी 12 दिन है, अभी 10 दिन है, अभी 5 दिन है, अभी मेरा कल पेपर है, चलो भाई छोड़ दे, नहीं देता मैं। तो रात को आपको नींद भी नहीं आएगी। अब ये कुछ यहाँ पे हो गया सूरत आलन के साथ। अब अगर इस तरह हम डरते रहेंगे तो क्या होगा। और आपको अगर अपीयर भी नहीं होना था तो क्यों आपने फॉर्म यहाँ पर फिल कर दिए। कुछ ऐसे भी हमारे पास दोस्त हैं, ये तैयारी नहीं भी की, चलो भाई फॉर्म फिल करता हूँ, मतलब फॉर्म फिल कर देता हूँ, 2200 का फॉर्म फिल कर दिया हमने, देख लेते हैं, अगर तैयारी हो गई तो बैठ लेंगे, अगर तैयारी ठीक से हो गई तो अपीयर हो जाएंगे, वरना छोड़ देंगे हम लोग। अब यह हम सीरियस नहीं है, वी डोंट शो सम सीरियसनेस हियर। क्या कहा हम लोगों ने, अगर तैयारी हो गई ठीक से तो अपीयर होंगे, वरना छोड़ देंगे हम। अरे भाई आप पढ़ेंगे नहीं, आप दुकान चलाएंगे, एंजॉय करेंगे, टूर्स पर जाएंगे, मौसम से आप एंजॉय करेंगे, तो जब ये तैयारी करेंगे नहीं तो फिर किस तरह तैयारी होगी आपकी। क्या सोचा हम लोगों ने, अगर तैयारी हो गई, इफ आई एम फुली प्रिपेयर्ड दैट्स इट, अपीयर हो जाऊंगा। अगर नहीं है, अरे भाई जब पढ़ेंगे तो अपीयर भी होंगे ना आप। हम यहाँ पे पढ़ते हैं नहीं, ऐसे हमने अप्लाई कर लिया, यहाँ पर वही लेजीनेस, वही वीकनेस यहाँ पे हमारे पास आ गई ना। तो एक तो आप सोच लें आई हैव टू अपीयर, अब एक डन कर लिया ना, मुझे अपीयर होना है, और न सिर्फ अपीयर होना है बल्कि आई एम गोइंग टू अपीयर टू क्वालिफाई इट। मुझे न सिर्फ अपीयर बल्कि मुझे क्वालिफाई करना है CSS। अगर इस तरह हम यकीन करेंगे, आई हैव टू डू इट, उसके बाद आप स्ट्रगल करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आप जाकर वाकई वहां अपीयर भी होंगे। तो हमारा जो अपीयर होने का जो अंदाज है ना, नीयत है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं होता। तो बहरहाल ये बहुत ही शॉकिंग है कि ऑलमोस्ट 40,000 जो कैंडिडेट्स हैं दे अप्लाइड एंड ओनली 17,240 दे अपीयर्ड। अच्छा, और जो रिजल्ट आया है रिटन का, जो पासिंग जो हमारे कैंडिडेट्स हैं 364, बहुत ही कम है। 364 जो हैं वो हमारे भाई बहन दोज क्वालिफाइड रिटन, पहले तो उन सबको मेरा सलाम हो।
आपको मुबारक हो कि आपने इसको पास किया है, लेकिन ये बहुत ही कम तादाद है। 364 कैंडिडेट्स दे क्वालिफाइड रिटर्न। उमूमन मैंने देखा है 2012, 13, 14 में जो पासिंग स्टूडेंट्स थे, तकरीबन उम्मीदवार थे, कोई 500, 600 तकरीबन इस तरह के थे, और जो फाइनल बनना था आपका रिजल्ट वावास के बाद, वहाँ भी कोई 300, 400 दे यूज्ड टू क्वालिफाई। लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम तादाद है, 364। अब यहाँ कुछ और भी फेल होंगे वावास के अंदर भी। जो रिजल्ट बनेगा फाइनल वावास के साथ साथ, वो तो कोई 250, 200, 250 करीब करीब वहाँ पे आ जाएगा, और ये बहुत ही कम रेशो है हमारे पास अगर देखा जाए तो। अच्छा, यहां पर हम फेल क्यों होते हैं? मैंने अटेम्प्ट दिए थे 2014, 2015 और 16, और मैं फेल हुआ 14 के अंदर। वो तकरीबन मेरे ख्याल में इस्लामियात के अंदर मेरे 38 मार्क्स थे, वहाँ फेल था। और मैंने ऐसे किया था, ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग। तकरीबन मैंने IR करंट अफेयर से लिया था, जो मैंने एग्रीमेंट्स पढ़े थे पॉलिटिकल साइंस के IR के अंदर, मैंने वहाँ यूज़ किए कि जंग, वार इज़ नॉट सॉल्यूशन। हाँ, इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस वी आल्सो शुड स्टार्ट द वार्स। कुछ ऐसे जगह हैं जहां हालात हैं जहां हमें वार भी करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली द सॉल्यूशन इज योर एग्रीमेंट्स, योर डिप्लोमेसी, पीसफुल। ठीक है ना? तो वहां मेरे 50 मार्क्स थे उस ऐसे के अंदर। और 2016 में मैंने अटेम्प्ट किया था ऐसे, डज फॉरेन एड हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? मैंने कहा नो, इट डज नॉट हेल्प। मैंने कहा था नो, ये जो फॉरेन एड और लोन्स मिलते हैं ना, ये हमें तबाह करते हैं, हम मकरूज बना लेते हैं। ठीक है ना? और इनके टफ होते हैं कंडीशंस, चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, या कोई और कंट्री से हम एड या लोन लेते हैं। तो मेरे वहाँ थे 46 मार्क्स, और मैं फेल था 16 में इन पर्सी कंपोजिशन। 15 में मैं फेल हुआ था ऐसे के अंदर। ऐसे के अंदर वो ऐसे किस तरह का था, आज मैं बता रहा हूं कि क्यों हम फेल होते हैं, इसका वजह क्या है। सबसे पहले तो द पुअर सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। हम जो ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं ना, 50% हम वहां डिसाइड करते हैं कि मैं फेल होऊंगा या मैं पास होऊंगा। इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। जो हमारी सिलेक्शन है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, वो ठीक नहीं होती। उसको बिल्कुल पहले आप रीड करें, जो सिलेबस है CSS का पहले उसको आप देख लें, और कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं ओवरलैप करते हैं, आपको काम आते हैं ऐसे के अंदर, करंट अफेयर्स के अंदर भी, कहीं और जो है वो जगह पर भी। उसके बाद हमारे पास क्या है, द रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ एसे। जो हम एसे को सिलेक्ट करते हैं ना, वो भी एक उसका बड़ा किरदार है। अभी 10-10 ऐसे हैं जो शुरू वाले आपके 10-15 मिनट हैं, वो आप पहले तो 15-20 मिनट अब सोचिए मुझे कौन सा ऐसे हल करना है। और याद कीजिएगा, कभी भी कंट्रोवर्शियल ऐसे अटेम्प्ट मत करना। जो मैंने किया था ना 15 में ऐसे, वो था वार एंड टेरर के ऊपर। अब वार एंड टेरर मैंने काफ़ी वहाँ फैक्ट्स फिगर लिखे थे, मैं थोड़ा एंटी USA हो गया उसके अंदर। और अगर मेरे ख्याल में कोई चेकर जो है लिबरल था, सेक्युलर था, मैं थोड़ा इस्लामिक रिलीजियस ज़्यादा हो गया, तो मुझे उसने फेल कर दिया। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ फैक्ट्स फिगर यूज़ किए थे। तो कोई भी ऐसा टॉपिक सिलेक्ट ना करें ऐसे के लिए जो कंट्रोवर्शियल हो, या आप ये समझें कि कोई वहाँ पर मजहबी चीज़ ना आ जाए, या उसमें कोई जो है सेक्युलर या इस्लाम की बात ना की जाए, उससे दूर भागें बिल्कुल। तो जो आपका ऐसे का सिलेक्शन है ना, अगर आपको 2 ऐसे आते हैं, आप समझते कि यार ये दोनों ऐसे मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं, जो रिलीजियस ऐसे ना हो, जिस तरह ब्लास्फेमी है, टेररिज्म है, रिलीजियस के हवाले से, वहां से दूर भागो, गो अवे, रन अवे, वहां से भागें आप, कहीं एक सेफ एरिया आप ले लें। नंबर 1 बात ये हो गई। और उसके बाद हमारे पास क्या है, याद कीजिएगा, हम जो है इसमें आकर हमने ऐसे सिलेक्ट कर लिया। अब वहां उसके अंदर जो जस्टिफाई है ना, फैक्ट्स फिगर हमारे पास है ना, उनको हम ठीक तरह से समझ नहीं सकते हैं कि ऐसे के अंदर हम लिखें क्या। खास तौर पे आपका जो आउटलाइन बनता है, योर आउटलाइन, उसको थोड़ा ठीक से आप पहले तो रफ में बनाएं, पहले आप रफ बना लें आउटलाइन, उसके बाद आकर उसको आप फेयर करें।
ठीक है ना, वहां पर भी। तो ये चीजें हैं, इनको जरा ध्यान से आप टेकल कीजिएगा। तो ये दो बड़े वजूहात हैं। एक तो हमारे पास जो है द पुअर सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, उसके बाद ऐसे का मैंने बोल दिया, वो भी हम कुछ सिलेक्ट ठीक से नहीं करते हैं ऐसे को। नंबर 3, जो तीसरी बात यह है, पुअर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। किसी भी पेपर के अंदर, चाहे वो पेपर हो पाकिस्तान अफेयर्स का, करंट अफेयर्स का, इस्लामियात का, आईआर का, आईला का, हिस्ट्री का, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, उसमें जो हमारा क्वेश्चन जो हम सिलेक्ट करते हैं अटेम्प्ट करने के लिए ना, कभी कभी वह हम गलती कर लेते हैं। हमारे कोई 70-80 मार्क्स आने चाहिए, वो हो गए 50 या 60। अब ये हमारे पास क्या है, मैंने कहा ना, हमारे पास होते हैं 8 सवाल। एक होता है एमसीक्यूज का, सवाए ऐसे को छोड़कर, और इंग्लिश जो कंपोजिशन है वहां भी हमें सारे करने पड़ते हैं अटेम्प्ट। इंग्लिश दोनों को छोड़कर जरा आगे आएंगे हम लोग। तो 20 जो है अटेम्प्ट हमने कर लिए, वो हमारा हो गया एमसीक्यूज का। जो रिमेनिंग हमारे पास सवाल हैं वो हमारे पास हमें 4 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। 4 रिटन के अंदर जो हम डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं तो वहाँ हमें 4 करने हैं। अब जो 4 हमारे पास सवाल हैं 20 मार्क्स के, उनको हम ठीक से सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमने 1-2 सवाल ऐसे किए हैं, शायद वो हमें नहीं आ रहे थे या हमने जस्टिफाई नहीं किया उनके साथ। तो ये भी जो है ना एक रीज़न है ऑफ आवर फेल्यूर। तो ये 3 जो है मेन वजूहात हैं द पुअर सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, नंबर 1। नंबर 2, पुअर सिलेक्शन ऑफ योर एसे। नंबर 3, जो हम सवाल सिलेक्ट करते हैं वो भी हम ठीक से नहीं करते हैं। तो ये वजूहात रहते हैं यहाँ पर जो हमें फेल करते हैं, यहाँ तकरीबन जो हम फेल हो जाते हैं, इसका ये वजह है। तो बहरहाल इन चीज़ों के ऊपर हमें काफ़ी तवज्जो लाजमी देना चाहिए। और जिन्होंने पास किया 364, हमारी दुआ है, हमारी नेक ख्वाहिशें आपके साथ हैं कि इंशाल्लाह आप आगे भी वावाज़ के अंदर आपका एलोकेशन ठीक एक डिज़ायर्ड ग्रुप के अंदर हो। और जो हमारे दोस्त फेल हैं, हमारे भाई हमारे बहन, दुआ है कि वो जो है वो दिल शिकस्ता नहीं होंगे, दे विल नॉट बी डिसअल्टेड, वो दोबारा स्ट्रगल करेंगे और आने वाले 22 या 23 में वो क्वालिफाई करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।